हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि इज बांग्लादेश हेडिंग फॉर मिलिट्री कू। जस्ट ए फ्यू डेज बैक अगर आप देखें कि 25 फरवरी को वहाँ के आर्मी चीफ बकारुज जामा एक मेमोरियल इवेंट को ढाका में एड्रेस करे थे। और वो इवेंट इनफैक्ट था कि 2009 में जो बांग्लादेश राइफल्स हेडक्वार्टर्स पे मुटनी हुई थी और जिसमें करीब मोर देन 70 आर्मी ऑफिसर्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स। तो उसी के याददाश्त में ये इवेंट मनाया जा रहा था और उस प्लेटफॉर्म से ही ये आर्मी चीफ ने वहाँ के जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीएनपी या जमात इस्लामी और इवन अदर जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों को बड़ा ही टफ मैसेज दिया कि भाई you people are fighting among themselves and that is putting at stake the future of the country। और इवन उनका कहना था कि भाई इसके कारण ऐसा भी हो सकता है अगर ये सारी पार्टी आपस में ही फाइट करती रही तो देश की जो सॉवरेनिटी है वो भी खतरे में पड़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आई वार्न यू, आई एम जस्ट वार्निंग यू एंड लेटर यू कैन नॉट से आई डिडंट वार्न यू। तो ये जो स्टेटमेंट उनका है, इससे लग रहा है कि आर्मी इज जस्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इट्स इंटरवेंशन। और ये लोगों के सामने, खास करके डोमेस्टिक फ्रंट पर आप देखें तो आर्मी ये लोगों को एक मैसेज देना चाह रही है कि किस तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने इंटरेस्ट के लिए देश को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। दे डू नॉट केयर फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन पार्टी और पर्सनल पेटी इंटरेस्ट। और इसलिए उन्होंने कहा भी कि भाई तुम लोग आपस में जो ये फाइट कर रहे हो इससे ऊपर उठो और यूनाइटेड होकर के देश के बारे में सोचो। तो अगर आप इस मैसेज को देखें तो भाई एक तरफ तो अगर कल इंटरवेंशन होता है, आर्मी इंटरवेंशन और मिलिट्री को हो जाता है, तो उनको कहने के लिए एक रहेगा, पॉइंट तो मिलेगा ही कि भाई तुम लोगों के कारण, तुम लोग जिस तरह से आपस में फाइट कर रहे थे जिस उसके कारण हो सकता था कि देश की जो इंडिपेंडेंस है और यूनिटी और इंटीग्रिटी दैट विल बी एट स्टेक। और इसीलिए हमें एक ये स्टेप, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप कहा ले। और अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री को देखें तो आर्मी को इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि 75 में ही 3 सक्सेसफुल coup हुए थे और फिर 1982 में एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में भी एक मिलिट्री coup हुआ। इस 4 ये जो सक्सेसफुल एक्ट हैं उसके बाद तो न देखें जाने कि कितने जो फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं। और इवन ये जो बांग्लादेश राइफल हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ और वो भी एक उसी में से एक फेल्ड मुटनी ही है। तो इस तरह से अगर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल बकारुजमा अगर देश के माने बांग्लादेश के जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ले, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें बैक में तो जिस समय जुलाई अपराइजिंग स्टार्ट हुआ और अगस्त 5 अगस्त को शेख हसीना का डिपार्चर होता है बांग्लादेश से, तो उसमें आर्मी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इट वाज द आर्मी चीफ विच रिफ्यूज टू गिव ऑर्डर टू मिलिट्री टू फायर अगेंस्ट अपॉन द प्रोटेस्टर्स। तो आर्मी का तो एक सेंट्रल रोल है ही इसमें और इस पूरे एपिसोड में। तो ये कोई बहुत एक कहने की एग्जेगरेशन नहीं है कि यदि कल आर्मी टेक ओवर कर ले, लेकिन इसका एक और मैसेज, और इसी से हो सकता है कि भाई जिस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक पुअर लाइट में दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो एक इंटरनेशनल जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो भी मेजर पावर्स है, खास करके इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जो बांग्लादेश के काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं और इवन मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, उनको भी एक मैसेज देना चला कि बी वेयर, इट इज़ नॉट
our will to impose military rule on Bangladesh. We have been forced to take this action because all these political parties, they were fighting among themselves. तो एक कह लें कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उन्हें भी एक मैसेज देना था और साथ में जो डोमेस्टिक पब्लिक उनको भी एक मैसेज देना था। और अगर आप देखें तो ये मैसेज केवल पॉलिटिकल पार्टीज या इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उन्हीं के पास नहीं, एक मैसेज जो आर्मी के जो कैडर्स हैं और इवन विद इन द आर्मी भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश आर्मी है वो ऑलमोस्ट फैक्शन कई 3 फैक्शन में बट चुका है। एक तो है जो सेंट्रिस्ट, और वो सेंट्रिस्ट जो फैक्शन है दैट इज लेड बाय आर्मी चीफ हिमसेल्फ, ही इज ए सेंट्रिस्ट पर्सन। लेकिन दूसरा जो फैक्शन है वो है प्रो अवामी लीग, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं शहीनुल हक, जो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ मीरपुर कैंटोनमेंट के, और उनका सपोर्ट भी, उन्हें भी काफ़ी जो पावरफुल फोर्सेस हैं उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि उनके समर्थन में मेजर जनरल मोइन खान ऑफ 9th डिवीज़न और वो भी हैं, और ये 9th डिवीज़न जो है बांग्लादेश आर्मी का वो सबसे पावरफुल डिवीज़न है। दूसरी तरफ अगर देखें कि प्रो इस्लामिस्ट ग्रुप भी है विद इन द आर्मी, और वो उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है मोहम्मद फैज़र रहमान। और ये फैज़र रहमान ये वही है जो पहले बांग्लादेश मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स ही वाज वेरी मच इन टच विथ ऑल द टॉप स्टूडेंट लीडर्स। और इनफैक्ट जब वहाँ के आर्मी चीफ जब बाहर थे, गए हुए थे, तो उस समय ही वाज द पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट। तो इस तरह से देखें कि ये जो डिफरेंट फैक्शंस है विद इन द आर्मी वो भी इंट्रिग में शामिल है। और इस ये बांग्लादेश आर्मी चीफ का जो ये बयान आया है पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में, तो इट इज़ नॉट ओनली टारगेटेड अगेंस्ट द पब्लिक और इवन political parties, but also the army officers who are divided or who are indulging in ideological divisions, or who are supporting different factions in within the country. तो उन लोगों को भी एक मैसेज हुआ है कि डोंट गेट डिवाइडेड, बी यूनाइटेड एंड put the country on the growth trajectory or the path of further progress। तो इस तरह से ये बांग्लादेश आर्मी चीफ का जो बयान है वो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट मैसेज लेकर के आया हुआ है। लेकिन हमें नहीं लगता कि आर्मी चीफ इस समय मिलिट्री इंटरवेंशन के फेवर में होंगे। हाँ, वो ये काम कर सकते हैं कि देयर शुड बी अ ग्रेटर रोल फॉर मिलिट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने भी कहा, उनके ही स्टेटमेंट में अगर देखें कि वो कहते हैं कि भाई आई थॉट माय वर्क इज़ ओवर, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी हम वापस जा सकते हैं। वी विल हैव टू गिव मोर टाइम टू सॉर्ट आउट थिंग्स। इसका मतलब कि आर्मी विल टेक मेजर रोल इन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन मे बी इन द डेज अहेड। और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद हो सकता है कि आर्मी फिर बैक ट्रैक कर जाए। और इस कंटेक्स्ट में आप ये देखें कि बांग्लादेश आर्मी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम और टेक क्यू फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान में भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मोर और लेस द सेम सिचुएशन। वहाँ भी देखें कि मुस्लिम लीग की जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, या फिर इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई, ये आपस में इस तरह से फाइट में लगे हुए थे कि कंट्री का फ्यूचर पूरी तरह
ये करने की स्टेक पर पड़ा हुआ था। और इवन पीटीआई की कैडर्स तो सारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इवन आर्मी इंस्टीट्यूशन, उस पर भी अटैक कर दिया। तो उस स्थिति में इट वाज द मिलिट्री व्हिच टुक द लीडरशिप, और उन्होंने स्थिति को संभाला। तो मोर और लेस सेम सिचुएशन में हैपन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्मी may intervene or may play a greater role in administration till elections are conducted in the country, और ये इसकी पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा लगती है। इनफैक्ट अगर आर्मी वहाँ टेक ओवर कर ले तो इंडिया से तो कोई बहुत अपोजिशन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया ये दिख रहा है कि भाई इंडिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न वहाँ सिक्योरिटी का है, और उस कंसर्न पे अगर देखें तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इवन एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ही हाईलाइट करने में लगे हुए हैं और इनकरेज करने में इनफैक्ट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप अगस्त 5 के बाद अगर कई बार आर्मी चीफ ने इंडिया रिलेटेड इश्यूज पे बोला है, और उन्होंने कहा है कि भाई वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अदरवाइज we cannot have peaceful, Chittagong or even the eastern border with Myanmar without keeping India in the loop. तो वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पर को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और इस बात की बार बार उन्होंने इसके सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट किया है अपने स्पीचेस में। तो इस तरह से लग रहा है कि नहीं, वहाँ खूब होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है, और यही हो सकता है कि आर्मी विल प्ले ग्रेटर रोल इन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।